हाय स्टूडेंट्स, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल VR मैथ पे स्वागत है। चलिए आज मेरा ये नया चैनल है। आज फर्स्ट वीडियो इस चैनल का जो है फर्स्ट वीडियो है। इसी में कुछ हम कॉन्सेप्ट देते हैं आप सबका, जो बार बार फार्मूला यूज होते रहता है। 8 क्लास में भी हुआ, 9 में भी हुआ, 10 में हुआ और आगे भी होते रहता है। उसी फार्मूला का हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं आप सबको, कहाँ से कैसे हम सबको फार्मूला निकालते हैं, कैसे आता है, वो चीज़ हम सिखाते हैं आप सबको, है ना। तो यहाँ से आप देखिए फार्मूला, हम सब फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला लिखते हैं, है ना। तो देखिए फर्स्ट फार्मूला पहले हम लिख देते हैं, दो चार फार्मूला, उसके बाद कैसे आता है वो हम आप सबको दिखाते हैं। तो जैसे है फर्स्ट फार्मूला बार बार यूज करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। उसके बाद आपका दूसरा फॉर्मूला जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी बार बार यूज होते रहता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब तीसरा का फॉर्मूला ये है a प्लस बी का होल क्यूब, ये भी बार बार यूज होते रहता है। तो ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। 3 फॉर्मूला लिखे। अब अगला है a माइनस बी का होल क्यूब। अगला जो है a माइनस बी का होल क्यूब। तो देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये चौथा फॉर्मूला हो गया। पांचवा फॉर्मूला हम लोग के पास है a क्यूब और प्लस बी क्यूब, a क्यूब और प्लस बी क्यूब। तो इसका देखिए फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। इससे अगला फॉर्मूला देखिए ये है, इतना है क्या, a क्यू और माइनस बी क्यू, a क्यू माइनस बी क्यू। तो हम लोग का ये फॉर्मूला है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला। अगला नंबर जो है 7 नंबर फॉर्मूला हम लोग के पास है, क्या है, तो 7 नंबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब है 8वां फॉर्मूला जो है a प्लस बी प्लस सी का जो है होल स्क्वायर है, a प्लस बी प्लस सी का क्या है, होल स्क्वायर। तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में क्या, सी स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस 2bc और प्लस 2ca, ये हो गया फॉर्मूला। अब देखिए 9वां फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारा फॉर्मूला है, तो हम लोग को जितना भी जरूरत है उसे कर देते हैं पहले सीधा। अब जैसे ये फॉर्मूला हो गया a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां से आपको स्क्वायर वाला जो भी रहेगा वो प्लस में ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या, सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए हम लोग का फॉर्मूला ऊपर में सभी जगह क्या है, प्लस में है, लेकिन इसका वजह यह है कि यहाँ भी सभी जगह क्या है, प्लस में है। तो यहाँ प्लस में नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ b जो है माइनस में है। तो देखते हैं कभी कभी आलू का जो बोरा है उसमें एक आलू सड़ता है तो पूरे बोरा को क्या कर देता है, सड़ा देता है। तो ऐसे ही यहाँ भी देखना है, ये जो b है आपका, ये जो b है जिसके साथ b लगेगा उसके साथ माइनस लग जाएगा। तो जैसे आप देखिए यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है ना। तो देखिए 2a और b का मान जो है माइनस बी है कि नहीं। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे
माइनस 2ab लिखेंगे, उसके बाद हम सिद्ध करके दिखाएंगे, माइनस 2ab और प्लस 2bc, लेकिन बी फिर यूज हो रहा है तो b में फिर क्या लगेगा, माइनस क्या 2bc और फिर ca, अब c देखिए प्लस में और a भी प्लस में, तो ये प्लस में ही आपका होगा, क्या होगा 2ca। एक दो फॉर्मूला इसे दिखा देते हैं। अब देखिए इसी का 10वां फॉर्मूला जो है, अब हम दे देंगे आपको a माइनस बी और प्लस सी तो पहले ही था ना, इस बार कर देते हैं a प्लस बी और माइनस कर देते हैं यहाँ पे c का होल स्क्वायर। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे, नीचे दिखाई पड़ रहा है। अब यहां से देखिएगा सभी है जो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में ही होगा, क्योंकि पावर में अगर सम संख्या रहता है तो माइनस वाला ही क्या देता है, प्लस देता है। नीचे नहीं दिख रहा है, यहां तक आ रहा है। चलिए 9 फॉर्मूला हो गया। अब 10वां नंबर यहां देख सकते हैं आप, 10वां नंबर देखिएगा, इधर रहिए। 10वां नंबर में आपके पास है a माइनस है ना वहां पे, तो इस बार करते हैं a प्लस बी और माइनस सी का होल स्क्वायर। जगह नहीं है, अब बाकी को हम सिद्ध करेंगे ना उसके बाद लिखेंगे, अभी इतना ही छोड़ देते हैं लिखकर। तो यहाँ जो है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सभी जो होगा प्लस में होगा, तो लिखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए माइनस में कौन है, c, तो यानी c जिसके साथ जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो यहाँ देखिए c नहीं लगा तो प्लस में ही रहेगा, प्लस 2ab और प्लस 2bc, तो देखिए c आ रहा है इसमें, तो ये प्लस यहाँ पे नहीं होगा, क्या होगा, माइनस होगा, माइनस 2bc और माइनस 2ca, फिर c लग रहा है तो यहाँ पे आप लिखिएगा माइनस 2ca। ये हम लोग का 10 फार्मूला हो गया। तो ये 10 फार्मूला को हम लोग देखते हैं, समझते हैं कैसे आता है ना। तो हम बारी बारी से मिटाते जाते हैं, पहले इसी को देख लेते हैं ना। यहां से देखिए हम लोग के पास फॉर्मूला ये है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये है। तो देखिए इधर वाले को हम लोग बोलते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाले को बोलते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड। यानी आप देखते हैं जो क्रिकेट खेलता है या जो लिखता है तो क्या करता है, वो बायां हाथ से लिखता है, तो हम लोग गांव में बोलते हैं चटर हाथ, उसको बोलते हैं कि नहीं, तो उसी को बोला जाता है जो चटरा हाथ यानी बायां हाथ से खेलता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिकेट खेलता है तो वो लेफ्टर है, ऐसा ही ना बोला जाता है, लेफ्टर है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये LHS हो गया और ये क्या हो गया, RHS। तो आप इधर से चलिए पहले LHS साइड से, LHS साइड से, तो LHS साइड में जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर के मतलब ये हो गया, यानी a प्लस बी जो है कितना बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है। तो आप इसे लिखिए a प्लस बी इंटू a प्लस बी, लिख दिए a प्लस बी इंटू a प्लस बी। और आप सबको गुना करने के लिए आना चाहिए। देखिए हम a से ये दोनों में गुना कर देते हैं और b से ये दोनों में गुना करते हैं, जो बता रहे हो समझिए। पहले हम ये चीज बोल रहे हैं कि a से ये दोनों में गुना कर देते हैं, उसके बाद ये b से हम दोनों में गुना करेंगे। तो पहले एक एक के गुना करते हैं, तो a से गुना करेंगे किस में, a प्लस बी में, है ना। देखिए a से गुना कर दिए a प्लस बी में, अब इससे हो गया ना, देखिए बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, और b से गुना करेंगे किसमें, a प्लस बी में, a प्लस बी में, है ना। b से गुना करेंगे a प्लस बी में। अब देखिए जब a से a में गुना कीजिएगा तो a स्क्वायर होगा,
और प्लस जब ए से बी में गुना कीजिएगा तो ए बी होगा, ए बी, और प्लस ए से बी में गुना कीजिएगा तो ए बी होगा, और प्लस बी से बी में गुना कीजिएगा तो बी स्क्वायर होगा, है ना। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी, एक ए बी और एक ए बी, फिर तो ये कितना ए बी हो जाएगा, 2 ए बी होगा, और प्लस बी स्क्वायर। देखिए तो यही फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आया ना। देखिए कहाँ से आया, तो प्लस में देखिए आप बोलिएगा ये तो 2 ए बी पीछे है, तो आपका प्लस में रहे तो आगे रहे या पीछे रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका चिन्ह आ जाता माइनस में, तो ये दोनों नहीं मिलता, लेकिन आगे पीछे है, लेकिन मिल तो रहा है ना। तो आपका एक फॉर्मूला सिद्ध हो गया। और दूसरा का था आपका, देखिए ये दूसरा जो फॉर्मूला था a माइनस बी का क्या था, होल स्क्वायर, यही था a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फिर हम क्या करते हैं, LHS साइड से चलते हैं, LHS साइड से। तो देखिए मेरे पास है a माइनस क्या है, b है, तो a माइनस बी का क्या करना, होल स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम a माइनस बी को कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो देखिए a माइनस बी गुना a माइनस बी लिख दिए। अब हम लोग करेंगे क्या, वो समझिए पहले। यानी a से हम ये दोनों में गुना करेंगे। देखिए आप चाहें तो a से ये दोनों में गुना कर सकते हैं, यानी a आगे लगा देंगे, पीछे में लिख देंगे a माइनस बी, और यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। अब b से ये दोनों में गुना कर देंगे, तो जैसे पिछला बार किया वैसा ही इसमें भी करते हैं। शरीर में आप लोग का जान है ना, तो सीधा से खड़ा बैठिए। अब यहाँ से आप a से गुना कीजिएगा, a से गुना कर दीजिएगा a माइनस बी, a माइनस बी। अब देखिए यहाँ माइनस है तो आप माइनस लगा दीजिए, और ये b से दोनों में गुना कर दीजिएगा, b से। तो यहाँ आपके पास है a माइनस बी है ना, a माइनस बी। तो देखिए जब a से a में गुना कीजिएगा तो a स्क्वायर होगा, माइनस a से b में गुना कीजिएगा तो माइनस ए बी होगा, माइनस फिर a से b में गुना कीजिएगा तो इधर दिखाई नहीं पड़ रहा है, अच्छा ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा, ये ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यही स्टेप थोड़ा सा ऊपर, जब a से a में गुना कीजिएगा तो होगा आपका a स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस देंगे, a से b में गुना करेंगे तो a b हो जाएगा, और देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए, a से b में गुना कीजिएगा तो a b होगा, और देखिए यहाँ ये माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस आपका क्या होगा, प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो लिखिएगा प्लस। अब देखिए b से b में गुना कीजिएगा तो b स्क्वायर, है ना। अब देखिए a स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए बी को जोड़िएगा, यानी एक ए बी और एक ए बी कितना हो जाएगा, 2 ए बी, माइनस माइनस प्लस चिन्ह पड़ेगा माइनस का, 2 ए बी और प्लस बी स्क्वायर। देखिए तो यही फॉर्मूला था ना, कहाँ गया आपका, ये इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, देखिए माइनस 2 ए बी है ना, ये दोनों प्लस में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। बात समझ में आ गया, 2 फॉर्मूला हम लोग को क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब तीसरका में आते हैं। तीसरका फॉर्मूला क्या था हम लोग के पास, तीसरका फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब था, इसे आप लिख सकते हैं फॉर्मूला क्या, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला कंसेप्ट, है ना। अब देखिए आपका तीसरा नंबर जो फॉर्मूला था a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो a क्यूब और प्लस बी क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। तो आप कहीं बुक में देखिएगा तो इसका 2 फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का
होल क्यू का दो फॉर्मूला होता है, तो हम लोग भी दो फॉर्मूला इसको सीखते हैं। तो देखिए यहाँ से इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए ए क्यू और प्लस बी क्यू, ए क्यू और प्लस बी क्यू और प्लस, देखिए बाबू यहाँ से 3 दोनों में है और ए भी दोनों में है और बी भी दोनों में है। तो जो चीज दोनों में मिलता है उसे हम कॉमन ले सकते हैं ना। इधर कहाँ आपका ध्यान है, यहां से आप 3ab कॉमन ले लीजिए। जब 3ab कॉमन लीजिएगा तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर था तो यहाँ ए बचेगा। क्यों ए बचेगा, जब ए स्क्वायर में आप ए से भाग दीजिएगा तो ए बचेगा। और ये आपका बी सिंगल था तो बी से बी में भाग दीजिएगा, बी कट जाएगा। और यहाँ प्लस है तो आप प्लस दीजिएगा। अब देखिए इसी प्रकार 3 से 3 में भागा दीजिएगा, 3 कट जाएगा। फिर ए से ए में भाग दीजिएगा, ए कट जाएगा। जब बी से बी स्क्वायर में भाग दीजिएगा तो बी बचेगा। यहाँ पे कॉमन लेना मतलब क्या, भाग देना। देखिए इसका फॉर्मूला 2 हो गया। एक ये होगा आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और एक फॉर्मूला ये है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बुक में कभी देखिएगा 2 फॉर्मूला इसका रहता है। अब यहां से आप सिद्ध कीजिए इसको, यानी आप LHS साइड से अगर चलिएगा तो LHS में आपका है a प्लस बी का होल क्यू। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि a प्लस बी जो है कितना बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है। तो आप लिखिए 3 बार a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, लिख दिए 3 बार फॉर्मूला। अब देखिए आप यहां से आप 2 को गुना कीजिए। एक बार 2 को गुना कर दीजिए, को छोड़ दीजिए, फिर जो आएगा उससे उसमें गुना कर देंगे। तो देखिए यहां से करते क्या है, पहले ये दोनों को गुना कर देते हैं, है ना। तो देखिए यहां से जब a से a प्लस बी में गुना करेंगे, a लिखते हैं, यहां से ये दोनों में गुना करते हैं a प्लस बी। अब यहां देखिए प्लस है तो प्लस देते हैं, और ये b से दोनों में गुना कर देते हैं, b से ये दोनों में a प्लस बी। देखिए ये दोनों का गुना हो गया, बच गया यहाँ बगल में क्या, a प्लस बी। तो यहाँ रहने दीजिए, आप क्या रहने दीजिएगा, a प्लस बी ही रहने दीजिएगा, a प्लस बी। अब जो ये दोनों का गुणनफल आएगा इससे गुना कर देंगे। तो देखिए यहां से जब a से a में गुना कीजिएगा a स्क्वायर होगा, प्लस a से b में गुना कीजिएगा तो ab होगा, प्लस फिर a से b में गुना कीजिएगा तो ab होगा, और प्लस जब b से b में गुना कीजिएगा तो b स्क्वायर होगा। आपका गुना करके इतना आया और इधर लगा हुआ था क्या, a प्लस बी। बात समझ में आ रहा है सबको, है ना। अब देखिएगा ये पूरा का गुना करेंगे किससे, a प्लस बी से। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ a से गुना कर देते हैं, ये पूरा में देखिए गुना करना मतलब आगे लगा देते हैं, यहाँ पे आग नहीं लगाते हैं, आगे लगाते हैं। यानी a से ये पूरा में गुना कर देते हैं, यानी a स्क्वायर प्लस ab और प्लस ab। यहाँ से एक स्टेप हम छोटा कर देते हैं, ab जोड़िएगा तो 2ab होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से रुक जाइए, पहले बड़ा करें, a स्क्वायर प्लस ab को जोड़िएगा तो आपका 2ab होगा, और प्लस b स्क्वायर इंटू में a प्लस b, है ना। अब देखिए इससे गुना कर देते हैं ये पूरा में, तो पहले a से गुना करते हैं। देखिए a से गुना करेंगे a पूरा में तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, है ना। अब देखिए a से गुना कर दिए, अब गुना करना आपको किससे है, b से। तो यहाँ आपके पास देखिए प्लस b है, तो b से ये पूरा में गुना कर दीजिए आप, a स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर कर दिए। अब देखिए गुना कीजिए आप, जब a से a स्क्वायर में, तो आपको हम बताए हैं गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। तो a से a में गुना कीजिएगा तो a क्यू होगा, और प्लस 2ab से गुना कीजिएगा a में तो 2 तो रहने करेगा, a से a में गुना कीजिएगा तो a स्क्वायर होगा, और बगल में b है, और प्लस जब b स्क्वायर से a में गुना कीजिएगा तो ab स्क्वायर हो जाएगा, ab स्क्वायर, हाँ या ना, सही है ना, ab स्क्वायर।
और प्लस जब ए स्क्वायर से बी में गुना कीजिएगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ए स्क्वायर बी। और प्लस अब यहाँ 2 है तो 2 रहने दीजिए, ए तो ए नहीं है यहाँ पे तो ए भी रहने दीजिए। यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी, तो बी से बी में गुना कीजिएगा तो बी स्क्वायर होगा। और प्लस अब बी स्क्वायर से बी में गुना कीजिएगा तो क्या होगा, बी क्यू होगा। गुना में पावर जुड़ता है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका बी क्यू। अब इससे नीचे दिखाई पड़ेगा ना। अब देखिए ए क्यू को ए क्यू ही रहने दीजिए, 2a स्क्वायर बी, देखिए ए स्क्वायर बी खोजिए पहले, यहाँ भी ए स्क्वायर बी है और यहाँ भी ए स्क्वायर बी, ये दोनों एक जाति हुआ ना, तो यहाँ आपका जुट जाएगा। तो 2a स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी को आप जोड़िएगा तो 3a स्क्वायर बी होगा। हो गया 2a स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी को जोड़े तो 3a स्क्वायर बी। अब देखिए ए बी स्क्वायर ये दोनों एक जाति है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या होगा प्लस। जब ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर को जोड़िएगा तो क्या होगा, 3ab स्क्वायर होगा। तो लिखिएगा 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यू। अब देखिए आप यहाँ से आपका फॉर्मूला आ गया ए क्यू और ये प्लस में बी क्यू लास्ट में है, उससे कोई दिक्कत नहीं, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसका दूसरा फॉर्मूला ये है तो इसे भी आप ला सकते हैं। तो यहाँ से ए क्यू प्लस देखिए 3ab दोनों में है, तो आप 3ab को कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ a बचेगा और यहाँ क्या बच जाएगा b, a प्लस बी, और यहाँ बच जाएगा आप सबके पास प्लस बी क्यू। तो आप चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यू और प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। वो आपके हाथ में है, जैसे आपको लिखने में अच्छा लगता है वैसे करके लिख सकते हैं। चलिए इसे हम मिटाते हैं, ये तीसरा फॉर्मूला सिद्ध हो गया। अगला है मेरे पास चौथा फॉर्मूला। देखिए चौथा फॉर्मूला क्या है, फिर आप सबको हम होमवर्क देंगे करने के लिए, नहीं आएगा करने के लिए धोएंगे। फिर बात समझिए मेरा, a माइनस बी का होल क्यू, तो पहले हम लिख दिए थे फिर लिखते हैं, आप भी मेरे साथ बोलिए मन में। तो आपका फॉर्मूला जो है ए क्यू है और माइनस बी क्यू है, माइनस 3a स्क्वायर बी है और प्लस 3ab स्क्वायर है, प्लस 3ab स्क्वायर है। अब इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab दोनों में है, तो आप 3ab कॉमन भी ले सकते हैं। जब 3ab कॉमन लीजिएगा तो यहाँ आपके पास बच जाएगा a और प्लस यहाँ जब 3ab कॉमन लिए तो यहाँ बच जाएगा b। अब इसे भी हम लोग सिद्ध कर कर लाते हैं, तो देखिए लाएंगे कैसे। इसका भी चलेंगे LHS साइड से। कौन सा साइड से, LHS। तो आपके पास LHS में है a माइनस बी का क्या है, होल क्यू है, a माइनस बी का क्या है, होल क्यू है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि a माइनस बी जो है कितना बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, a माइनस बी लिख दिए। अब करते क्या है, पहले ये दोनों को गुना करते हैं, जो गुना करके आएगा इससे गुना कर देंगे। तकिया लगा दें, आराम से बैठे हैं गुड्डू बाबू आप। अब यहां से आप ये दोनों में गुना कर दीजिए, तो a से आप a माइनस बी में गुना कीजिएगा, लिख दीजिए a से गुना करना है a माइनस बी। अब यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस दीजिए, अब b से ये दोनों में गुना कर दीजिएगा a माइनस बी, हो गया। अब ये दोनों को गुना कर दिए
और बगल में आपके साथ लगा हुआ है क्या, a माइनस बी। ठीक है, अब देखिए आप करिएगा क्या, यहां से जब a से a में गुना कीजिएगा तो a स्क्वायर होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस a से b में गुना कीजिएगा तो a भी हो जाएगा, है ना। और यहाँ माइनस फिर a से b में गुना कीजिएगा तो a भी होगा, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। b से b में गुना कीजिएगा तो b स्क्वायर होगा, है ना। अब यहाँ से ये पूरा का गुना कर दिए, आप यहाँ ब्रैकेट डाल दीजिए और बगल में आपके साथ लगा हुआ है a माइनस बी। अब लिख दिए a माइनस बी। अब देखिए करिएगा क्या, बारी बारी से a में पूरा में गुना कर दीजिए, फिर b में पूरा से गुना कर दीजिए, तो यहाँ a लगा दीजिए आगे में, a स्क्वायर माइनस ए बी, और सॉरी एक स्टेप फिर पीछे हो जाएगा हम लोग का। यहाँ से आप क्या कीजिए, a स्क्वायर और ए बी को जोड़िएगा तो माइनस 2ab हो जाएगा, 2ab हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ a माइनस बी। देखिए आपको जैसे दिमाग लगाना लगाइए, ये जो फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर का है या नहीं है, तो ये आपका होल स्क्वायर होगा और ये कितना होगा, एक, तो 2 1 3 भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप गुना ही कर दीजिए, तो आप a से पूरा में गुना कर दीजिए, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। आप a से पूरा में गुना कर दिए, अब यहाँ माइनस है तो माइनस b से आप पूरा में गुना कर दीजिए, a स्क्वायर और माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो देखिए जब a स्क्वायर से a में गुना कीजिएगा तो a क्यूब होगा, और माइनस जब 2 है तो 2 लिखते हैं, a से a में गुना कीजिएगा तो क्या होगा, a स्क्वायर होगा, बगल में b है तो b लिखिएगा, प्लस a से b में गुना कीजिएगा तो आपका आएगा क्या, ab स्क्वायर हो जाएगा, ab स्क्वायर होगा। अब देखिए माइनस जब a स्क्वायर से b में गुना कीजिएगा तो a स्क्वायर b होगा, है ना। अब देखिए ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अब 2ab से जब b में गुना करेंगे तो 2ab स्क्वायर होगा, 2ab स्क्वायर होगा, और प्लस जब b स्क्वायर से b में गुना कीजिएगा तो b क्यू होगा। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए a क्यू, अब पहले देखिए आप 2a स्क्वायर बी और a स्क्वायर बी, ये दोनों देखिए एक जाती है ना, तो आप जोड़ दीजिएगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह पड़ेगा माइनस का, तो 2a स्क्वायर बी और a स्क्वायर बी को जोड़िएगा तो क्या होगा, 3a स्क्वायर बी हो जाएगा। अब देखिए ab स्क्वायर और ab स्क्वायर ये दोनों में आपका जो है प्लस में है, तो प्लस 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 ही होगा, ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 3ab स्क्वायर, है ना, और प्लस में आपके साथ क्या है, b क्यू है। देखिए आपका फॉर्मूला आ गया, a क्यू, कहाँ लिखे थे फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला लिखे थे यहाँ से, प्लस वाला कहाँ से आ गया, एक सेकेंड, यहाँ चिन्ह गुना देखिए करने में गलत हो गया, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, तो यहाँ भी आपके साथ आएगा क्या, माइनस। देखिए आ गया a क्यू और माइनस बी क्यू, देखिए माइनस बी क्यू है, माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर आ गया ना। अब देखिए दूसरा का फॉर्मूला इसका निकाल सकते हैं आप, a क्यू और माइनस 3ab दोनों में है तो आप 3ab यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेना मतलब ही होता है भाग देना, तो देखिए जब कॉमन लिए तो यहाँ आपके पास बचेगा a और प्लस ये देखिए आपका ab जब कॉमन लिया हुआ है, 3 भी कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ a एक था यानी a से a में भाग दिए, a पूरा कट गया, b से b स्क्वायर में b से भाग देंगे तो एक b बचेगा और माइनस b क्यू। यही हम लोग का जो है आ गया ये दोनों फॉर्मूला, ये 4 फॉर्मूला जो है हम लोग सिद्ध कर दिए। अब आगे इसका जो है 5वां फॉर्मूला सिद्ध करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक ना। नए जुड़े होंगे तो एकदम उम्मीद के साथ आप यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइव पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसमें चार्ज नहीं लगेगा आपका। अब है आपके पास पांचवा फॉर्मूला। पांचवा फॉर्मूला क्या है, तो हम क्या बताएं, ए क्यू प्लस बी क्यू बताए थे। ए क्यू प्लस बी क्यू आपका पांचवा फॉर्मूला है। ए क्यू प्लस बी क्यू जो है ये कहीं नंबरिंग नहीं है, अपना मन से हम दे रहे हैं, जैसे पहले लिखे थे ना, और सही पांचवा किसी को छठा भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 5 नंबर हम अपने को समझने के लिए दिए, अपने को समझने के लिए, यानी जो है ये पांचवा नंबर है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो यहाँ से हम लोग को पता है इसका फॉर्मूला जो है ए प्लस बी होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यही हम लोग का फॉर्मूला होता है। इसे भी हम लोग सिद्ध करके लाते हैं। तो देखिए एलएचएस से इस बार नहीं आएगा, हम लोग को लाना होगा आरएचएस साइड से, इस बार चलना होगा इधर राइट हैंड साइड से। तो आपका आरएचएस में देखिए क्या है, आरएचएस में जो है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, पानी लेकर आइए। अब यहां से ए से आप पूरा में गुना कीजिएगा, उसके बाद बी से पूरा में गुना कीजिएगा। तो देखिए आप यहाँ ए लिखिए, ए से में पूरा में गुना कीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए से ये पूरा में गुना कर दिए। अब देखिए आपके पास प्लस है तो प्लस दीजिए और बी से पूरा में गुना कर दीजिए। तो आपके पास बी है और ये पूरा में गुना कीजिएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब देखिए गुना कीजिए आप, जब ए को ए स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, ए क्यू हो जाएगा, और माइनस जब ए से ए में गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर होगा, और बगल में बी था तो बी लिख दिए। अब यहाँ प्लस है तो प्लस, ए से बी स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो ए बी स्क्वायर होगा, और प्लस जब ए स्क्वायर से बी में गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर बी ही होगा। यहाँ प्लस और माइनस आपका माइनस होगा। ए बी से जब बी में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर होगा, बी बी दो बार में है तो बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस दीजिएगा, जब बी स्क्वायर से बी में गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा बी क्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस में ए स्क्वायर बी है और ये आपका प्लस में ए स्क्वायर बी है, देखिए ये कट जाएगा, ये प्लस में ए बी स्क्वायर है और ये माइनस में ए बी स्क्वायर है, ये भी आपका कट जाएगा। जब कटा तो हम लोग के पास बच गया ए क्यू और यहाँ प्लस बी क्यू। देखिए आप कौन सा साइड से चले थे, ए क्यू प्लस बी क्यू, देखिए आ गया कि नहीं, चले थे आरएचएस से, एलएचएस आपका आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग आप जो है समझ गए होंगे। अब देखिए आपके पास अगला फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू, एकदम आराम से समझते जाइए, और हम एक बार बता दिए, एक बार आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद कॉपी में अपने से बनाइए, आपसे फॉर्मूला सिद्ध होता है या नहीं होता है। तो इस बार कौन सा फॉर्मूला होगा, छठा नंबर ना, छठा यानी 6 नंबर, ए क्यू और माइनस बी क्यू। इसका देखिए फॉर्मूला जो है ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और क्या ए स्क्वायर प्लस ए बी
और प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इस बार भी जो है हम चलेंगे कौन सा साइड से, आरएचएस साइड से ही चलेंगे। तो आरएचएस साइड से जब चलेंगे तो देखिए आरएचएस साइड में क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। एकदम गौर से देखते रहिए वीडियो को, पक्का आप सबको आ जाएगा समझ में। अब देखिए ए से पूरा इसमें गुना कर दीजिए और बी से ये पूरा में गुना कर दीजिए। तो पहले ए से गुना करना है तो ए को आगे लिखते हैं, ए स्क्वायर और प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए से गुना कर दिए पूरा में। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिए। अब बी से ये पूरा में गुना कीजिए, बी से जो है आप पूरा में गुना कीजिए, इधर समझिए। तो बी से जब गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर और प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब देखिए हम लोग ए से ए स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या होगा, तो ए क्यू होगा। और प्लस जब ए से ए में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बगल में बी था, बी लिख दिए। और प्लस ए से बी स्क्वायर में गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ माइनस है तो माइनस, ए स्क्वायर से बी में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी होगा। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, ये चिन्ह का भी गुना करना होगा हमें। तो माइनस प्लस जो है माइनस होगा। बी से ए बी में गुना कीजिएगा तो आपका आएगा क्या, ए बी स्क्वायर आ जाएगा, ए बी स्क्वायर। और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। जब बी से बी स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो बी क्यू होगा। अब देखिए ये प्लस में ए स्क्वायर भी है और ये माइनस में ए स्क्वायर भी है, ये कट गया। अब ये देखिए प्लस में ए बी स्क्वायर है, राहुल आके होक देंगे फिर। ये प्लस में ए बी स्क्वायर है और ये माइनस में ए बी स्क्वायर है, ये कट गया। अब देखिए हम लोग के पास बचा क्या, ए क्यू और यहाँ बच गया माइनस बी क्यू। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू आ गया। ये भी हम लोग का जो है फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, है ना। ये भी फॉर्मूला जो है प्रूव्ड हो गया। और इससे आगे जो है 7वां नंबर कौन सा फॉर्मूला था, ए प्लस बी प्लस सी का क्या था, होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का जो है होल स्क्वायर था। 7वां नंबर देखिएगा फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का जो है होल स्क्वायर, है ना। तो देखिए यहां से आप इसका जो फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 2bc और प्लस 2ca, है ना, 2ca लिख दिए फॉर्मूला। अब देखिए आपको चलना होगा कौन सा साइड से, इस बार चलना होगा एलएचएस साइड से। जब आप एलएचएस साइड से चलिएगा तो आपका आरएचएस में इतना आएगा, इतना लंबा आएगा, है ना। तो आप एलएचएस साइड से ही चलिए। तो आपके पास जो है एलएचएस क्या है, एलएचएस है ए प्लस बी प्लस सी का क्या है, होल स्क्वायर है ना। तो यहीं से चलिए, यानी कहने का मतलब जो है ए प्लस बी प्लस सी कितना बार लिखा हुआ है, तो 2 बार लिखा हुआ है। तो लिखिए आप ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी लिख दिए 2 बार। अब देखिए आपको करना क्या है यहाँ पे, अब 1 से पूरा में गुना कर दीजिए, फिर 1 से पूरा में गुना कर दीजिए, फिर 1 से ये पूरा में गुना कर दीजिए। तो जैसे 1 का मतलब ए से, यानी ए से हम पूरा में गुना करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी में। अब देखिए प्लस बी है तो आप लिख दीजिए प्लस बी। अब बी में भी पूरा से गुना कर दीजिए, यानी किसमें, ए प्लस बी प्लस सी में कर दिए। अब देखिए प्लस सी है,
अब सी से भी पूरा में गुना कर दीजिए, यानी ए प्लस बी प्लस सी में, है ना, ए प्लस बी प्लस सी में। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको करना क्या वो देखिए। पहले जब ए से ए में गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर होगा, प्लस ए से बी में गुना कीजिएगा तो ए बी हो जाएगा, प्लस ए से सी में गुना कीजिएगा तो ए सी हो जाएगा, है ना। और यहाँ प्लस फिर ए से बी में गुना कीजिएगा तो ए बी हो जाएगा, प्लस बी से जब बी में गुना कीजिएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस जब सी से बी में गुना कीजिएगा तो आपका बी सी हो जाएगा, बी सी, और प्लस जब ए से सी में गुना कीजिएगा तो आपका ए सी हो जाएगा, प्लस जब बी से सी में गुना कीजिएगा तो बी सी हो जाएगा, प्लस जब सी से सी में गुना कीजिएगा तो आपका सी स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें कुछ कटता है, कुछ भी नहीं कट रहा है, तो सबसे पहले हम करते क्या है, सरियाकर लिखते हैं, है ना। तो देखिए ए स्क्वायर, उसके बाद आप खोजिए बी स्क्वायर, देखिए हम बी स्क्वायर है तो प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद देखिए प्लस सी स्क्वायर, यहाँ लिखिए, यहाँ प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए ए बी और ए बी दोनों प्लस में है, जोड़िएगा तो क्या होगा, 2ab होगा, तो लिखिएगा प्लस 2ab। अब देखिए आपके पास है BC, BC दोनों को जोड़िएगा कितना होगा, 2BC हो जाएगा, क्योंकि BC और BC को जब जोड़िएगा तो 2BC होगा, और प्लस देखिए AC, और यहाँ क्या है AC है, तो जब A से C में गुना कीजिएगा तो आपका 2AC होगा। और आप बोलिएगा सर यहाँ तो 2CA है और आप लाए हैं AC, 2AC लाए हैं। तो गुना में अगर आप देखिए, अगर उदाहरण के लिए आपको नहीं समझ में आता है तो 3 गुना 4 कीजिए, यहाँ भी आपका 12 ही आएगा, और आप 4 गुना 3 कर दीजिए तो 16 हो जाएगा, कि फिर भी क्या होगा, 12 ही होगा। तो गुना में कोई आगे रहे या कोई पीछे रहे उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक फार्मूला देखिए ये आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या ac भी बोल सकते हैं। बात समझ गए होंगे। चलिए इससे आगे देखते हैं, 8वां नंबर फॉर्मूला हम लोग के पास है। 8वां नंबर फॉर्मूला क्या है, देखिए 8वां नंबर फॉर्मूला हम ये कर रहे हैं आप सबको, यहां से आप कर सकते हैं माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखिए आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। वही आलू का बोरा को आप क्या कीजिए, याद कीजिए कि एक आलू का अगर बोरा है उसमें एक आलू सड़ता है तो पूरे बोरा को क्या कर देता है, सड़ा देता है। तो इसी तरह जो है ये ए जो है आपका माइनस में है, तो जहां जहां जाएगा ए वहां क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब बात समझिए पहले, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए यहां से होता है प्लस 2ab, तो देखिए ए के साथ माइनस लगा हुआ है ना। अगर आप सबको नहीं समझ में आ रहा है तो हम जब सिद्ध करेंगे तो आ जाएगा समझ में। हम बोल रहे हैं आपका ये होगा 2ab होना चाहिए फार्मूला, तो 2ab, तो यह a जो है माइनस में है, यानी यहाँ फार्मूला होगा माइनस 2ab होगा, और प्लस 2bc होता है फार्मूला, तो bc देखिए दोनों प्लस में है, तो यहाँ हम लोग का क्या होगा, प्लस में ही होगा 2bc, और प्लस 2ca अब जो है प्लस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ca यानी a के साथ माइनस है, तो यहाँ भी हमें क्या लिखना होगा, माइनस ही लिखना होगा, 2ca। अब देखिए सिद्ध करके लाते हैं हम लोग, यानी प्रूव्ड करते हैं। तो देखिए आपके पास ये हो गया RHS और ये हो गया LHS, तो आप LHS साइड से ही चलिए। आपके पास LHS में क्या है, माइनस a है प्लस b है और प्लस c का क्या है, होल स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये चीज जो है कितना बार लिखा हुआ है,
2 बार लिखा हुआ है। तो आप लिखिएगा ऐसे करके -a प्लस b और प्लस c, -a प्लस b और प्लस c लिख दिए। अब देखिए, ये मेरा बात समझिए, पहले हम ये चीज बता रहे हैं आपको कि पहले 12 मतलब क्या बोलते हैं, बारी बारी से एक एक को गुना करते हैं, यानी -a को पूरा से गुना कर देते हैं, फिर b को पूरा से गुना कर देते हैं और c को पूरा से गुना कर देते हैं। तकिया लाना पड़ेगा आपके लिए, बेचारे को नींद आ रहा है ना। देंगे सिद्ध करने के लिए तो आएगा नहीं, पढ़ना है ये नहीं, आप नहीं पढ़ना है। चक्कर उकर नहीं आ रहा आपको गर्मी से? हमें भी गर्मी लग रहा है, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा है कि गर्मी लग रहा है या नहीं लग रहा है। हमसे ज्यादा भीगे नहीं होंगे आप। अब देखिए, आप यहां से -a से पूरा में गुना कर दीजिए, -a प्लस b और प्लस c, -a से पूरा में गुना कर दिए। अब देखिए, आप प्लस b से पूरा में गुना कर दीजिए, b से गुना कर दीजिए, -a प्लस b और प्लस c कर दिए गुना। अब देखिए, आपके पास प्लस c है तो यहाँ लिखिए प्लस c और इस c से पूरा में गुना कर दीजिए, तो -a और प्लस b और प्लस गुना कर दिए। अब देखिए, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, गुना में प्लस ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका a² प्लस, बेना मत डोलाइए। अब यहाँ ये माइनस है और ये प्लस है, तो आपका माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। a से b में गुना कीजिएगा तो ab हो जाएगा। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होगा। a से c में गुना कीजिएगा तो ac होगा, है ना। अब देखिए, यहाँ b से गुना, यहाँ पहले चिन्ह को गुना कीजिए, ये आपका प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। a से जब b में गुना कीजिएगा तो ab हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस आपका प्लस होगा। b से जब b में गुना कीजिएगा तो क्या होगा, b² होगा। अब यहाँ ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो c से b में गुना कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, bc हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, अगर अंक अंक को गुना करते हैं तो हाँ पहाड़ा में गुना हो जाता है। जैसे 3 को अगर 4 से गुना करना चाहेंगे तो ये डायरेक्ट 3 चौका 12 हो जाता है, लेकिन b गुना c करेंगे तो आप b का पहाड़ा पढ़े हैं क्या, सीखे हैं b का पहाड़ा या c का पहाड़ा सीखे हैं? यानी यहाँ पहाड़ा नहीं है, यहाँ हम लोग का जो है पहाड़ा नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं bc, सटा देते हैं दोनों, है ना। तो उसी प्रकार हम कहाँ बता रहे थे, b से b में गुना किए b² और प्लस प्लस b से c में गुना किए bc हो गया। अब देखिए, ये प्लस और माइनस माइनस होगा, a से जब c में गुना कीजिएगा ac होगा। और देखिए, यहाँ प्लस जब b से c में गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा bc, और प्लस यहाँ से जब c से c में गुना कीजिएगा तो c² होगा। ठीक है, अब आप करिए क्या, पहले सरिया कर लिखिए आप। तो देखिए, a², अब b को खोजिए, तो यहाँ देखिए प्लस b² है, b² और यहाँ देखिए c² यानी प्लस c² है। अब देखिए ab और ab, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। और देखिए BC और BC ये दोनों आपका प्लस में है, तो BC को जोड़िए कितना होगा, 2BC हो जाएगा, है ना। और प्लस CA को देखना है, तो CA यानी AC, यहाँ माइनस AC और यहाँ भी माइनस AC, तो देखिए माइनस माइनस प्लस पड़ेगा, चिन्ह पड़ेगा माइनस का AC, यानी कितना AC, 2AC। देखिए तो ऊपर जैसा आया, a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca, या ऐसी बात बराबर है, उससे कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग जो है मेरा बताया हुआ समझ गए होंगे। अब देखिए, इसका 9वां नंबर फॉर्मूला देखते हैं। इसी का 9th नंबर फॉर्मूला देखते हैं।
नाइन्थ में क्या है फॉर्मूला वो देखिएगा पहले। नाइन्थ में जो है फॉर्मूला, पिछला बार हम किए थे माइनस, इस बार ए को माइनस नहीं करते, बी को माइनस कर देते हैं, यानी ए और माइनस बी और प्लस क्या करते हैं सी का होल स्क्वायर। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला जो है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए क्या चीज आपको याद करना है, आलू का बोरा। तो देखिए यहाँ बी के साथ माइनस लगा हुआ है, तो जो भी जिनके साथ बी लगेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लोग को पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab होता है फॉर्मूला। तो देखिए ए और बी के साथ लगेगा तो माइनस होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, -2ab हो जाएगा। अब प्लस 2bc, तो बी फिर आ रहा है तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस होगा, यानी -2bc हो जाएगा। और ac देखिए इसमें बी नहीं आ रहा है, ए और सी, तो दोनों क्या होगा, प्लस में, तो आप लिखिएगा +2ac, है ना, +2ac। अब इसे भी आप सिद्ध कीजिए, तो आप चलिए कौन सा साइड से, LHS साइड से चलिए। जब LHS साइड से चलिएगा तो आपका फॉर्मूला है a माइनस बी और प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कहने का मतलब a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, नमकीन लगा। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि इसे दो बार लिखेंगे, यानी a माइनस बी प्लस सी दो बार लिखेंगे ना, तो a माइनस बी और प्लस सी, है ना। अब देखिए करते क्या है, ये a से पूरा में गुना करते हैं, फिर b से पूरा में गुना करेंगे, फिर c से गुना करेंगे। तो हम लोग के पास यहाँ a है तो a से पूरा में गुना करते हैं, a माइनस बी और प्लस सी। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिए, b से आप पूरा में गुना कर दीजिए, b से आप पूरा में गुना कर दीजिए, तो a माइनस बी और प्लस सी। अब यहाँ देखिए आपके पास प्लस सी है, तो आप c के साथ पूरा में गुना कर दीजिए, a माइनस बी प्लस सी, है ना। अब देखिए जब गुना कीजिएगा आप, तो a से a में गुना कीजिएगा a स्क्वायर, माइनस a से b में गुना कीजिएगा ab, और प्लस a से c में गुना कीजिएगा तो ac होगा। अब यहाँ देखिए माइनस है, a से b में गुना कीजिएगा तो ab होगा, ये माइनस से माइनस में गुना कीजिएगा प्लस होगा, b से b में गुना कीजिएगा तो b स्क्वायर होगा। और यहाँ देखिए प्लस जब c से b में गुना कीजिएगा तो क्या होगा, bc हो जाएगा, और प्लस जब a से c में गुना कीजिएगा तो क्या होगा, ac हो जाएगा। यहाँ प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, जब b से c में गुना कीजिएगा तो bc होगा। यहाँ प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस होगा, जब c से c में गुना कीजिएगा तो c स्क्वायर होगा। अब देखिए आप सरियाकर लिख दीजिए, तो पहले आपके पास है a स्क्वायर, यहाँ देखिए b स्क्वायर, यानी प्लस b स्क्वायर, और देखिए आगे है c स्क्वायर, तो आप लिखिएगा प्लस c स्क्वायर। अब देखिए ab और ab ये दोनों है, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ab को जब जोड़िएगा तो -2ab होगा। अब देखिए bc यहाँ देखिए कुछ हम लोग गलत कर दिए, यहाँ जो है आपका bc कट रहा है, तो यहाँ से देखिए गलत यहाँ हुआ है, यहाँ -ab और ये माइनस माइनस कहाँ गुना करते हैं, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, और माइनस प्लस यहाँ देखिए माइनस होगा, इसीलिए बोले माइनस bc, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह पड़ेगा, माइनस का bc को जोड़िएगा 2bc होगा। अब है ca या ac कह सकते हैं, ये देखिए दोनों प्लस में है तो ac, ऊपर से गौर से देखिए तो थोड़ा सा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2ab -2bc, और यहाँ यह AC है ना, AC और AC ये भी होगा 2AC होगा। आ गया ना ऊपर के जैसा। अब देखिए इसका 10वां नंबर फॉर्मूला देखिएगा, गर्मी ज़्यादा लग रहा है ऑफलाइन वाले बच्चे को,
एडजस्ट कीजिए आप लोग। अब 10 नंबर देखिएगा। दस में क्या है, उस बार एक बार माइनस को ए को माइनस किए, एक बार बी को माइनस किए, इस बार किससे माइनस करते हैं, सी को करते हैं। तो ए प्लस बी और माइनस का होल स्क्वायर है ना। अब देखिए धीरे धीरे मतलब ठोक सकते हैं, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर। अब यहां से प्लस 2ab होता है, तो आप देखिए सी है, आलू का बोरा को याद कीजिए, तो सी जहां लगेगा वो माइनस हो जाएगा। तो अभी हम लोग ए बी का यूज कर रहे हैं तो प्लस में ही होगा, यानी प्लस 2ab। अब है बी और सी, तो देखिए बी और सी माइनस वाला है तो हमें माइनस ही लिखना होगा। तो यहां लिखना होगा आपको -2bc। अब -2ca, क्यों, क्योंकि सी फिर आ रहा है, तो जहां सी जाएगा वहां माइनस भी जाएगा, तो आप लिखिएगा -2ca। अब लिख दिए। अब इसे इस बार फिर सिद्ध करते हैं, ये क्या, कौन सा साइड से चलिएगा, एलएचएस साइड से। तो आपका एलएचएस में क्या है, ए प्लस बी और माइनस सी का होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये चीज आपको कितना बार लिखना है, 2 बार। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए आप ए से पूरा में गुना कर दीजिए, उसके बाद बी से पूरा में गुना कर दीजिए, उसके बाद माइनस सी से पूरा में गुना कर दीजिए। देखिए लिखते हैं, ए से गुना करते हैं ए प्लस बी और माइनस सी, ठीक है। अब देखिए प्लस बी से गुना करते हैं, प्लस बी से पूरा में गुना करते हैं, ए प्लस बी और माइनस सी कर दिए। अब देखिए माइनस सी से पूरा में गुना करते हैं, माइनस सी से पूरा में गुना करते हैं, तो देखिए माइनस सी में ए प्लस बी माइनस सी कर दिए। अब यहां से जब ए से ए में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, प्लस ए से बी में गुना करेंगे तो ए बी होगा, ए से सी में गुना करेंगे तो ए सी होगा, प्लस ए से बी में गुना करेंगे तो ए बी होगा, प्लस बी से बी में गुना कीजिएगा तो बी स्क्वायर होगा। क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, जब सी से बी में गुना कीजिएगा तो क्या होगा, बी सी या सी बी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होगा, ए से सी में गुना कीजिएगा ए सी होगा, ये माइनस और प्लस माइनस होगा, बी से सी में गुना कीजिएगा बी सी होगा, और ये माइनस माइनस प्लस, अब सी से सी में गुना कर दीजिएगा सी स्क्वायर। अब देखिए आप क्या करिए, बारी बारी से सरिया कर लिख दीजिए। तो देखिए आप करिएगा क्या, ए स्क्वायर और यहाँ बी स्क्वायर, यानी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या है, सी स्क्वायर, लिख दीजिए प्लस सी स्क्वायर। अब उसके बाद ए बी दो ए बी होगा, प्लस 2ab। अब देखिए बी सी, यहाँ बी सी है और यहाँ भी बी सी, माइनस माइनस प्लस चिन्ह पड़ेगा, माइनस का 2bc। अब देखिए सी ए कह सकते हैं या ए सी, माइनस ए सी और माइनस ए सी, तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह पड़ेगा माइनस का, माइनस 2ac। ऊपर मिलाइए तो माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ac या सी, ये बात बराबर है। चलिए आप 10 नंबर भी फॉर्मूला समझ गए हैं। और है इस बार क्या करते हैं हम लोग, इस बार क्या करते हैं, सभी जगह माइनस दे देते हैं, ए को भी माइनस, बी को भी माइनस और सी को भी माइनस, ताकि आपको कोई भी फॉर्मूला दे
तो वहाँ बेहिचक आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और क्या कहते हैं, आओ बेटा समझा भी देते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। लड़की लोग क्या बोलेंगे, आओ भाई इधर समझाते हैं तुमको। लड़का लोग बोलेगा क्या चीज, आओ बेटा समझाते हैं। और कहीं वही बेटा आपसे महंगा पड़ गया तो धो देगा आपको बढ़िया से। अच्छा ये बताइए आप लोग इसे क्या पढ़िएगा, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा? ऐसा नहीं कर दीजिएगा, इसमें आ जाइए, ऐसा केस आप लोग पैदा मत कीजिएगा। हम जब ऑफलाइन का क्लास चला रहे थे, बच्चा वाला क्लास था, तो हम पूछे थे कि ये चीज बताइए आप, जाइए पहले बात। अब यहां से ये आपका हो गया कितना, नेचर। लेकिन हम कोई बच्चा से अगर पूछे थे तो हाँ वो बच्चा जो है क्या बताया, नटूरे, तो हमें तो हंसी आ गया। हम सोचे ये चीज को अगर आप नटूरे बोल रहे हैं तो हमें एक उदाहरण फिर आ गया, तो हम इसे लिख दिए। अरे बोलो ना यार, फुटूरे, तो ये भी तो उनके लिए फुटूरे होगा, क्योंकि ये नटूरे है तो इसको क्या बोलेंगे, तो वो जानते हैं क्या बोल दिए, फुटूरे। क्या बोल दिए, फुटूरे। तो ऐसा आप लोग भी इसे नहीं पढ़ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट को दूसरा चीज और फॉर्मूला को दूसरा चीज। तो ध्यान से देखिए, तो ये आपका क्या है, नेचर है, और ये आपका क्या है, फ्यूचर है। तो वहां जो बच्चे थे ऑफलाइन का, तो उसे पढ़ रहे थे क्या, फुटूरे पढ़ रहे थे, और इसे क्या पढ़ रहे थे, नटूरे पढ़ रहे थे। तो ऐसा गलत नहीं करना, आपको गलती नहीं करना है, ठीक ना, नटूरे और फुटूरे। अब है हम लोग के पास 11 नंबर जो फॉर्मूला है, 11 नंबर फॉर्मूला है -a और -b और -c का होल स्क्वायर, -a -b और -c का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी जो है a स्क्वायर और b स्क्वायर और c स्क्वायर सभी जो होगा प्लस में ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि सभी जगह जो है स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम माइनस वाला भी देगा प्लस ही देगा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर, लिख दिए आप, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आपका फॉर्मूला पता है 2bc, तो देखिए यहाँ b भी माइनस में है और c भी माइनस में है, तो ये आपका दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आप यहाँ लिखिएगा प्लस 2bc, ठीक है। अब देखिए अगला, सॉरी पहले ए बी को लिखना है ना हमें, तो देखिए यहाँ माइनस में ए भी है और बी भी माइनस में है, तो ये भी आपका प्लस क्या हो जाएगा, 2ab होगा, और प्लस 2bc भी होगा। क्यों होगा वो बताते हैं हम। देखिए यहाँ b भी माइनस में है और c भी माइनस में है, तो प्लस 2bc होगा, और प्लस 2ca, तो 2 और c भी माइनस में है और a भी माइनस में है, तो प्लस क्या हो जाएगा, 2c होगा। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये चीज फिर हम लोग साबित करते हैं। तो -a -b -c का होल स्क्वायर, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये 2 बार लिखा हुआ है, तो आप लिखिएगा -a -b और -c कितना बार, 2 बार, -a -b और -c लिख दिए 2 बार। अब क्या कीजिए आप, ये माइनस से आप ये तीनों में गुना कर दीजिए, -a से -a -b और -c में गुना कर दिए। अब देखिए यहाँ -b है, आप -b से पूरे में गुना कर दीजिए, तो -b से -a हो गया और -b हो गया और -c हो गया, है ना। अब देखिए आप -c से पूरा में गुना कर दीजिए, -c से जब गुना कीजिएगा तो -a होगा, -b होगा और -c होगा। अब देखिए सभी को हम लोग गुना करते हैं यहाँ पे, तो देखिए माइनस माइनस प्लस,
जब a से a में गुना कीजिएगा तो a स्क्वायर, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। जब b से a में गुना कीजिएगा तो a भी होगा। अब देखिए यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। c से a में गुना कीजिएगा तो ac हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होगा। a से b में गुना कीजिएगा तो ab हो जाएगा। यहाँ भी माइनस और यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस, b से b में गुना कीजिएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। b से b में गुना कीजिएगा तो b स्क्वायर। यहाँ माइनस 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 क्या होगा, प्लस, b से c में गुना कीजिएगा तो bc हो जाएगा। यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस आपका प्लस होगा। a से c में गुना कीजिएगा तो ac हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, b से c में गुना कीजिएगा तो bc होगा। माइनस माइनस प्लस, जब c से c में गुना कीजिएगा तो c स्क्वायर होगा, है ना। अब उसी प्रकार यहाँ सरियाकर लिख दीजिए। देखिए सभी जगह क्या हो गया, प्लस हो गया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखिए ab जोड़िएगा तो क्या होगा, 2ab हो गया। और यहाँ से देखिए bc और bc, तो आपका 2bc होगा। और प्लस ca, तो देखिए ca या ac और ac को जोड़िएगा तो 2ac होगा। देखिए तो आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही चीज आ गया। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग जो है जितना भी फॉर्मूला बनाए समझ रट नहीं गए, समझ गए होंगे, है ना। अब आपको याद भी हो जाएगा और किसी को समझा भी सकते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आता है ना। अब देखिए अगला, इससे अगला नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए आप। नेक्स्ट जो है एक और बताए थे हम 12 नंबर, और बहुत सा फॉर्मूला है जो हम लोग को ज्यादा काम लायक फॉर्मूला है वो बता दिए। देखिए एक फॉर्मूला ये तो बहुत बार आपका यूज होता है, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस बार कौन सा साइड से हम चलेंगे, तो आरएचएस साइड से चलेंगे, है ना। आरएचएस साइड से चलेंगे तो आरएचएस में आपका क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आप करिएगा क्या, ए से पूरा में गुना फिर बी से ही पूरा में गुना, तो आप लिखिएगा ए इंटू ए माइनस बी प्लस बी से गुना कर दीजिएगा ये दोनों में a माइनस बी में। अब यहां से आप करिएगा क्या, जब a से a में गुना कीजिएगा a स्क्वायर और माइनस a से b में गुना कीजिएगा ab हो जाएगा, प्लस a से b में गुना कीजिएगा ab हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस b से गुना कीजिएगा आपका b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस में ab और ये प्लस में ab, ये कट गया आपका, ये हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। आंसर नहीं कह सकते, इसे कह सकते हैं कि प्रूव्ड हो गया। देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए उम्मीद करते हैं कि जितना भी फॉर्मूला बताएं आप सीख गए होंगे और किन्हीं को सिखा भी सकते हैं। मेरा उम्मीद रखना ये बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो आप लोग अगर चैनल पे नए जुड़े होंगे, नए चैनल पे तो सभी लोग जो है नया ही जुड़िएगा, क्योंकि ये जो चैनल है ये नया ही है। ये जो चैनल आप देख रहे हैं और इसे सुन रहे हैं ये आपका चैनल जो है नया ही है। इसमें आपका जो क्लास चलेगा 3 क्लास चलेगा आपका, 8, 9, 10। अगर इससे ज़्यादा प्यार मिला तो 11, 12 का भी चलेगा, लेकिन मेरा टारगेट अभी 3 क्लास का है, 8, 9, 10। और ये तीनों क्लास का सबसे पहले हम जो बताएंगे क्या पढ़ाएंगे, मैथ और साइंस, और फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई 1 रुपया भी आपको नहीं लगेगा। आप आइए पढ़िए टाइम से। आपका मतलब यूट्यूब पे नंबर भी दिया हुआ है, चाहे तो उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप सबके पास नंबर नहीं है तो आपको नंबर हम लिख देते हैं यहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट नंबर हो गया ये 620333
6203329278। यही मेरा जो है कॉन्टेक्ट नंबर भी है और क्या है व्हाट्सएप नंबर भी है। आप चाहे तो मैसेज कर सकते हैं इस पे या तो आप कॉल कर सकते हैं, कौन सा टाइम में कौन सा बैच चलता है। एक मेरा चैनल का नाम था ये मेनी मैथ्स 62, तो वो चैनल पे अभी आपका पढ़ाई कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब आ गया आपका नया जो चैनल है जिससे आप पढ़ रहे हैं, इसका नाम हो गया VR मैथ्स हो गया, है ना, VR मैथ्स। तो आप लोग जितना भी नए जुड़ रहे हैं, हम आप सबके लिए बहुत सा मेहनत कर रहे हैं, तो आपका एक फर्ज बनता है, आप गुरुदक्षिणा के रूप में क्या कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर कोई आपका गांव घर में जो है कहीं उनको मैथ समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे यहाँ समझने की 100% गारंटी रहती है, ठीक ना। तो आप उनको बताइए और वो मेरे वीडियो देखने के लिए उनको बोलिए। 1 से 2 क्लास करना है आप सबको। जहाँ नहीं समझ में आया आप कॉल कीजिए। आप क्या बोले थे 100% समझ आने की गारंटी है, तो आपका तो ये 10% भी नहीं, हम आपको जवाब देंगे वहाँ से एकदम। जब आप गौर से वीडियो को देखिएगा, बारी बारी से जब देखिएगा, तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझ में आएगा। हम अपने से उड़ते ही नहीं है, क्योंकि हम पॉइंट बाय पॉइंट समझा के निकलते हैं, है ना। और जहाँ तक रहेगा हम बेसिक भी नहीं छोड़ते हैं। जहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट देना होता है, हर एक चैप्टर का हर एक पॉइंट बाय पॉइंट हम समझाते जाते हैं। हमें एक दिन में 5 ही बताना है, लेकिन 5 जो है 5 मतलब 5 अगर क्वेश्चन बता रहे हैं 5 को समझा देते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन में हम 50 क्वेश्चन बताएं और बच्चा को समझ में आए 5, ऐसा हम काम नहीं करते। एकदम बारी बारी से पॉइंट बाय पॉइंट समझ में आए। और खास करके जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ, क्योंकि जिनके पास पैसा का दिक्कत है, हमको ये पता है, ये चीज़ भी पता है कि सभी के घर में भैया या दीदी या पापा के पास एक स्मार्टफोन होगा। उनसे आप नेट बचाकर, इंटरनेट बचा के रखिए। ऐसा हम मुफ्त में खर्च कर देते हैं, तो खर्च मत कीजिए। आप 5 से 400 MB बचा कर रखिए, और जिस टाइम में आपका क्लास चलता है उस टाइम में आप लोग वीडियो अपना देख सकते हैं, और आपको ट्यूशन का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मेरा ये वादा है आप सबसे, ऑफलाइन का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। जो आप लोग जाते हैं 200 रुपया 300 रुपया फी देते हैं, वहाँ देने का कोई ज़रूरत नहीं। आप इस पे पढ़िए, हर एक पॉइंट, एक एक पॉइंट को आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं समझ में आएगा, देखिए आप वीडियो पहले देख कर देखिए। हमें बोलना नहीं पसंद है, आपको देखना पसंद पड़ना चाहिए। आप देखिए, हम बोलेंगे, बोलते रहेंगे, आपको समझ ही में नहीं आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप रेगुलर वीडियो देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट समझ में आएगा। लेकिन यही बार बार हम बोलेंगे कि आप नए जुड़े हैं, नया तो जुड़िए ही होंगे। तो हाँ, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगता है तो हाँ कमेंट कीजिए, और बहुत ज़्यादा खराब लगता है तो हाँ भी आप कमेंट कीजिए। ऐसा नहीं कि अच्छा ही केवल करना है, खराब लगता है तो खराब। कमेंट बॉक्स का मतलब वही है कि आपको जो अच्छा लगता है, जो खराब लगता है, वो आप कमेंट कर कर बता सकते हैं, है ना। कमेंट कर कर आप बता सकते हैं, ताकि हम कमेंट पढ़ते हैं, कौन सा बच्चा जो है क्या लिखा है, उसका प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम के लिए हम दिन रात मेहनत करते रहते हैं, है ना। कभी ये चीज़, कभी वो चीज़, हम रिसर्च में रहते हैं। रिसर्च मतलब हम मैथ का खोज नहीं कर रहे हैं, जो बुक पढ़ाई हो रहा है तो उसे हम देखते हैं कि कैसे बच्चा को समझाए कि आसानी से उसे क्या हो जाए, समझ में आ जाए। और बाकी हम रिसर्चर नहीं है, ठीक ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग प्यार दीजिए इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।